हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उस रीडिंग में हम नेक्स्ट 7 डेज़ की आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे अगले जो 7 दिन हैं वो आपके रिश्ते के लिए कैसे रहेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या आप कांटेक्ट में आओगे, या अगर आपका लो कांटेक्ट है तो क्या आपका अच्छे से कांटेक्ट होगा। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से तो क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा, या जो भी आप वेट कर रहे हो। हमारी यही रीडिंग है कि अगले 7 दिन में जो भी आप वेट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो चीज़ होगी अगले 7 दिनों में, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ अगले 7 दिनों में। तो इस टॉपिक पे रीडिंग है। होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इसी सेम टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। और मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रिस्टल से रिलेटेड या रिचुअल से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आपको पता है रीडिंग के बारे में कि जो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जिस दिन भी आप रीडिंग को देखोगे उससे अगले 7 दिन तक ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आप देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है, अलग से किसी ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग है तो सारी बात आपसे मैच नहीं करेगी, रेजोनेट नहीं करेंगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा कि अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, क्या जो आप सोच रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, या और कितना टाइम लग सकता है, आपके पर्सन और कितना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मैनिफेस्ट करिए अपने पर्सन को, फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पर्सन का नाम अपने दिल में 3 बार लीजिए, मन से 3 बार लीजिए। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। क्या अगले 7 दिनों में कोई एक्शन आ सकता है? किस इंटेंशन से एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन आएगा? डिवाइन से प्रेयर करिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको उनकी एनर्जी का पता चले, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे आपको पता चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, अगर लो कांटेक्ट है आप दोनों का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लो कांटेक्ट जो है ना, ये आपका नॉर्मल कांटेक्ट हो सकता है। लो कांटेक्ट मीन्स कि कभी कभी बात कर रहे हो या आपके मैसेज का वो रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 7 दिन में वो इस लो कांटेक्ट से बाहर आएंगे, इस नो कांटेक्ट से बाहर आएंगे और वो आपसे बात करेंगे। लेकिन वो जो बात करेंगे तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आर्गुमेंट जैसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, या फिर वो ऐसे बोलें कि आप मुझसे बिल्कुल अलग हो, मतलब आप उनसे बिल्कुल अलग हो, या तुम मुझसे बहुत अलग हो, या तुम कभी मेरी बात नहीं मानती, या तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, कभी मेरी बात नहीं सुनते। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे कोई बात कही हो और आपने उस टाइम उनकी बात नहीं सुनी हो या अनसुना कर दिया हो, या आपने उनसे कुछ कहा हो, उन्होंने आपकी बात अनसुनी कर दी हो। तो इस बात को लेकर के आप दोनों में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो सकती है अगले 7 दिनों में। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का सोचने का तरीका भी बहुत ही अलग, एक दूसरे से एक ही चीज़ को आप दोनों बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखते हो। अब देखिए, अलग तो हर कोई होता है, हर किसी का हर चीज़ को लेके अपना अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। लेकिन जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो
उसकी बात को भी हम सुनते हैं, समझते हैं, उसके नज़रियों को भी हम अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज़ मेरे लिए गलत है, पर हो सकता है वो चीज़ उसके नज़रिए से ठीक हो, तो ये चीज़ होनी चाहिए आप दोनों में। मुझे आप दोनों में इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, अंडरस्टैंडिंग की कमी नज़र आ रही है मुझे आप दोनों में। आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट को लेकर के इश्यू है आप दोनों के बीच में। कंपैटिबिलिटी, अब वो कमिटमेंट किस रीज़न से वो नहीं दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, सबके अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों का माइंडसेट एक चीज़ को लेके, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ का ही देखने का आप दोनों का ही अपना-अपना अलग-अलग नज़रिया है। किसी भी बात पे आप दोनों का जो मत है वो एक नहीं होता, ये भी रीज़न है। फैमिली रीज़न है, करियर रीज़न है, बैकग्राउंड रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके यहाँ पे कमिटमेंट उनके ना देने के। अगले 7 दिन में आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहने वाला है आपके बारे में सोच-सोच करके। क्योंकि देखो, ये जो अलग अलग जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ, जो ये चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में कि वो अलग हैं, आप अलग हो, लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद भी वो जैसे जो आप कमिटमेंट चाह रहे हो उनसे वो देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें अलग-अलग की जो बातें उनको दिख रही हैं, जैसे आपका किसी बात पे एग्री नहीं करना या फैमिली का साथ ना देना, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है या आपकी किसी के आप में से किसी की शादी फिक्स्ड हो सकती है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं आप दोनों के अलग होने के, मतलब कि एक सोच अलग होने के या आप दोनों का दूर रहने का। तो इन्हीं सब जो आप दोनों के बीच में डिफ़रेंस है ना, आपके पर्सन अगले 7 दिन उसी चीज़ पे सोचने वाले हैं, उसी चीज़ पर सोचेंगे। आप दोनों में मैं आपके पर्सन के अगले 7 दिन का जो एनर्जी देख रही हूँ, यही देख रही हूँ कि जो परेशानियाँ हैं, उस पे ज़्यादा विचार करेंगे और ये भी उनकी कोशिश रहेगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही कि वो सिर्फ़ सोचेंगे ही। उनकी ये भी मतलब कोशिश रहेगी कि कैसे चीज़ को ठीक किया जाए। अब मान लीजिए आप हैं और आप दोनों की कैटेगरीज़ अलग-अलग है, कास्ट अलग-अलग है, नेशन अलग-अलग है, तो वो चीज़ तो अब एक हो नहीं सकती। अब ये तो प्रॉब्लम है जो फिक्स्ड है, या फैमिली है नहीं मान रही है, किसी चीज़ इसी बात को लेके नहीं मान रही है, तो ये चीज़ तो फिक्स्ड है, वो तो बदलेगी नहीं। लेकिन अब इस चीज़ को पॉसिबल कैसे किया जाए, ये आपके पर्सन सोचेंगे अगले 7 दिनों में। कोशिश वो बहुत करते हैं कि आपको साइड ट्रैक कर दें, आपके बारे में इतना ना सोचें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। लेकिन अगले 7 दिनों में मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे उनका जो आधा माइंड है वो आप पर रहेगा और बाकी आधी जो एनर्जी है वो काम पर रहेगी। आप समझ रहे हो, मतलब 2 पार्ट्स में बँटे होंगे वो, यूँ समझ लीजिए आप एनर्जिकली। आधा आपकी तरफ दिमाग, ध्यान, सब कुछ, और आधा जो रहेगा वो काम-काज में रहेगा उनका। तो कोशिश चाहे वो कितनी भी कर लें आपसे दूर रहने की अगले 7 दिनों में, लेकिन मुझे ये दिख नहीं रही कि ज़्यादा दूर आपसे रह पाएँगे। क्योंकि बोलना तो चाहते हैं आपसे ये। हो सकता है कि जो ये डिफ़रेंस है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन ने कभी बताया नहीं हो इस बारे में आपसे, हो भी सकता है कभी, या फिर कोई और भी बात हो सकती है इसके अलावा भी, जो आपके पर्सन ने नहीं बताया आपको। लेकिन अब वो बोलने पे मजबूर हो जाएँगे, जैसे उनको लगेगा अब बोल ही देना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपसे कोई बात हाइड की थी। हो सकता है कि आपने उनको आप बिल्कुल जैसे उन्होंने कोई बात आपसे छुपाई थी और आप बिल्कुल उस बात के जड़ तक पहुँच गए थे उस बात का पता लगाने तक। लेकिन लास्ट टाइम पे जैसे उन्होंने बात बदल दी, तो अब उनको लग रहा है कि आपको वो उनको सच बता देना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर के ये हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी या कुछ नहीं, और भी आप चीज़ देख सकते हो, और जिनको पता है कि उनके पर्सन के बीच और उनके बीच थर्ड पार्टी है, तो उनके लिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश की है आपसे, लेकिन अब वो बताना चाहेंगे आपसे। प्यार तो करते हैं आपसे, आपकी च पर्सन ने च कोशिश तो बहुत करी, और अगले दिन 7 दिन में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वही कोशिश करते रहेंगे कि आपको याद ना करें, लेकिन उनसे हो नहीं पाएगा ये। क्योंकि ये चीज़ है ना कि एक बार जो इंसान दिल से पसंद आ जाए, तो फिर उससे बेटर या उसके जैसा कितने भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो सुई है ना वहीं अटकी रहती है।
वही आपके पसंद का हाल रहेगा अगले 7 दिन। और इसी चीज़ को सोच सोच के आपके पर्सन को स्ट्रेस होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों उससे दूर भाग रहा हूँ, क्यों अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहा हूँ। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे भागा तो नहीं जा सकता ना, उसको फिक्स किया जा सकता है, तो उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कैसे फिक्स करें इस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आगे उनसे, तो वो आपसे लड़ सकते हैं, वो आपसे बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर उन्होंने आपको भी बोला है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुम, तुम्हारे साथ नहीं रहना, और अगर उनको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपसे इस बात पे लड़ सकते हैं कि तुम, मैंने कहा और तुमने मान लिया, तुमने क्यों माना, तुमने मुझसे आर्ग्यू क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया। ऐसे कुछ बोलेंगे आपको। जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए है, वो आज तक उनके दिल में आपके अलावा किसी और के लिए नहीं आई। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो काफ़ी महीनों से नो कांटेक्ट में हैं। तो जो लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगले 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन, मतलब उनके अंदर ये फीलिंग, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपकी तरफ वो एक्शन लें। देखिए, अगर कोई किसी को आर्गुमेंट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसे हक जता रहा है, तो वो इंसान तभी करता है जब वो उससे प्यार करता है। तो अगर अगले 7 दिनों में आके आपके पर्सन किसी बात पे आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करना। अगर किसी को किसी से मतलब ही नहीं होगा तो क्यों झगड़ा करेगा वो, क्यों लड़ेगा उससे वो। तो अगर वो आपसे कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, जैसे ना पहाड़ है उनके दिल में बातों का, लेकिन बस वो घुट रहे, कह नहीं रहे आपसे कुछ। तो अगर वो कहें आपसे तो आप प्लीज़ सुनने के लिए तैयार रहिएगा, और उनकी बात को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना आप। बट आपके पर्सन की मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, है उनकी आदत ऐसे कि आपके पर्सन जो है ना, वो छोटी छोटी बातों पे, जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो वो बात करना बंद कर देते हैं। वो अभी 2-4 दिन बिल्कुल अच्छे से बिहेव करेंगे, फिर 2-4 दिन के लिए फिर गायब हो जाएंगे। फिर ठीक हो जाए, आप चाहे उनको कितना भी बोल लो कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम में साथ रखो, ये वो, लेकिन नहीं, उन पर प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले वो आपको साइड में रखते हैं। ये आदत है आपके पर्सन की, और इस चीज़ से आप बहुत परेशान हुए, मैं देख पा रही हूँ। तो अगले 7 दिनों में तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आपकी पर्सन की नहीं दिख रही, लवी डवी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, मेच्योरिटी वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। तो अगर नो कांटेक्ट में आप हो, तो यहाँ बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें अगले 7 दिनों में। और अगर आपका लो कांटेक्ट है, जिस भी रीज़न से लो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली वो लो कांटेक्ट को ब्रेक करेंगे और आपसे बात करेंगे, पूछेंगे आपसे। और ये जो बात है, ये मुझे आर्गूमेंट थोड़ी सी लग रही है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उसको थोड़ा-सा इग्नोर करो, उस आर्गुमेंट को। और उनको जो भी वो बात आपसे कहते हैं ना, उसको आप समझने की कोशिश करो। ये आपको करना है। हम थोड़ी-सी कार्ड रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन और किस एनर्जी में रहेंगे अगले 7 दिनों में। ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, उनकी एनर्जी अगले 7 दिनों में कैसी रहेगी। हुँ।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। तो जो ये अगले 7 दिन रहेंगे आपके पर्सन के, जैसा हमने रीडिंग में भी देखा, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी एनर्जी हम रीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एनर्जी है वही आएगी, फिर चाहे हम कैंडल वैक्स रीडिंग करें या फिर हम टैरो रीडिंग करें। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा आपके पर्सन के मन में, जैसे मैंने टैरो हमने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी चेक किया, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उनके मन में। ये जो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस उसके बारे में तो डेफिनेटली सोचेंगे। इसके साथ मुझे एक एनर्जी और यहाँ पे फील हो रही है, और आप दोनों में जो मैंने पहले ही बताया था कि आर्गुमेंट जैसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा मुझे एक एनर्जी और फील हो रही है कि अगर आपके रिश्ते के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर आप दोनों की फैमिली को पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अपनी फैमिली के साथ आपके रिश्ते को लेकर के एक मीटिंग कर सकते हैं। एक्शन लेने से पहले वो एक मीटिंग रखेंगे, वो किसी से सलाह ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 7 दिनों में वो अगर आपके पास नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं तो वो किसी से सलाह ले सकते हैं, और जो उनको सलाह मिलेगा तो वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो अगर अपनी फैमिली में बात करें तो फैमिली भी ऐसे मतलब एकदम से अग्री करने वाली या फिर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी आप दोनों के रिश्तों को लेकर के। हो सके कि उनकी फैमिली को आप नापसंद हो सकता है कि आपकी और उनकी फैमिली में बहुत सारे अंतर हो, डिफरेंस हो, जिसकी वजह से फैमिली नहीं अग्री कर रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर के। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो और या फिर आपके पर्सन मैरिड है तो उनकी फैमिली में या उनके पार्टनर को पता चल जाए, तो उनके साथ भी उनका आर्गुमेंट या झगड़ा जैसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर वो अपने किसी दोस्त से सलाह अगर ले रहे हैं अगले 7 दिनों में आपसे रिश्ते से रिलेटेड, अगर वो किसी से भी सलाह ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो सामने वाला उनको सलाह देगा वो अच्छी नहीं देगा। वो उनको यही कहेगा कि यार तुम बिना मतलब के इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक तो है, सही है, लाइफ में आगे बढ़ो, ये है वो है, कुछ नहीं होता, ये लव मैरिज ये नहीं चलती, ये लड़कों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, अरे लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस तरह का कोई उनको सलाह मिलेगा जहाँ से उनका मन बहुत दुखेगा आपके पर्सन का, और वो हो सके तो वो उससे झगड़ा भी कर सकते हैं आपको लेकर के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि या तो वो किसी से लड़ेंगे जो आपके बारे में कुछ ख़राब बोल दे, या फिर अपनी फैमिली के सामने आपकी बात रखेंगे और वो अगर एग्री ना करे तो उनके साथ वो कर सकते हैं थोड़ी सी आर्गुमेंट। और या फिर मुझे आपके साथ तो दिख रहा है अगर आपसे बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ वो ये है कि आपके पर्सन को आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, जैसे जितना प्यार आप उनको करते हो, जितने डेडिकेटेड आप उनको लेकर के हो, उतनी ही डेडिकेशन अगले 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन में एक अलग एनर्जी आएगी। उतना ही प्यार, उतना ही डेडिकेशन वो आपकी तरफ फ़ील करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तक आपने बहुत किया है सृष्टि के लिए, अब बारी उनकी है कि उन्हें सृष्टि के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ उनको आप कह सकते हो, बोल सकते हो कि ये आपका डिवाइन टाइम आ गया है, और ये डिवाइन टाइम की वजह से उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रहा है कि वो दुनिया से लड़ने वाली कंडीशन में है। आपसे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, या फिर आपने पास्ट में जिस वजह से आपकी बात नहीं हो रही है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो आपके खिलाफ भी कोई कुछ कहता है तो वो नहीं सुनेंगे। अब वो कंप्लीटली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, वो आपके रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो और वो सिर्फ अपनी फैमिली की सुनते थे, आपकी नहीं सुनते थे, तो ये टाइम है कि आपके हस्बैंड आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अगर आप दोनों का डिवोर्स का सीन ऐसा कुछ चल रहा है तो हो सकता है कि, और आप नहीं चाहते वो डिवोर्स, तो हो सकता है कि आपके पर्सन अब इस बात को समझें कि उनको रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी है और वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगले 7 दिनों के अंदर उनको जैसे एक कहते हैं ना वेकअप वाला कॉल उनको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, और उस कॉल से उनके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ आएगी कि उनको अब लड़ना है सृष्टि के लिए, उनको बचाना है हर हाल में सृष्टि को, उन्हें स्टैंड लेना है इस रिश्ते के लिए, उन्हें नाम देना है एक रिश्ते को। ऐसे टाइम पास नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा आपके साथ वो। अगर वो आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते थे आपके पर्सन अगर, तो उनको लगेगा कि अगर वो ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते थे तो एक दिन रिश्ते को खो देंगे वो। तो अब ये टाइम है जहाँ उनको एक्शन लेना है और जहाँ आके उनको कमिटमेंट देना है। तो ये उनको जो है ना एनर्जी डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ये इनको जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन की तरफ से मिल रही है। तो अगले 7 दिन तो मैं देख पा रही हूँ कि वो
वॉरियर वाली एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए कुछ करना, आपके लिए जितना अच्छा हो सके जो उनको बन पड़ेगा उनसे वो करने के लिए तैयार होंगे वो। तो अगर आपकी मैं बात करूँ तो ये अगले 7 दिन आपके रिश्ते के लिए मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड होगा आपका ये। अब तक जो आप अपने रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगले 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन उस तरह से ट्रांसफॉर्मेट होकर के आपके पास आएँगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने रिश्ते में देखोगे, जो अब तक आप वेट कर रहे थे आपके पर्सन वैसे हो जाएँ। तो अब आप अपने पर्सन के अंदर वो एनर्जी देखोगे जो अब तक मिसिंग थे, जो अब तक आप नहीं देख पा रहे थे। जो आपको लगता था कि यार ये पर्सन मेरे लिए कभी एक्शन नहीं लेगा, यार ये पर्सन कभी कुछ नहीं कर सकता। तो बट अब वो टाइम है जब आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। तो मैंने बताया ना वॉरियर वाली एनर्जी में आ गए हैं आपके पर्सन अब। तो अब ये आपका टाइम है, अब ये आपको जस्टिस देंगे, अब ये आपके लिए एक्शन लेंगे, अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब ये आपके रिश्ते को एक नाम देना चाहेंगे। अगर आपके रिश्ते का अभी तक नाम नहीं था, वो डर रहे थे लोगों में बताने से, वो डर रहे थे फैमिली में बताने से, तो वो जा कर के फैमिली से बात करेंगे अगले 7 दिनों में। अगर आपने कहा था कि आप रिश्ते के बारे में सोचो, रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचो, फैमिली में बात करो, तो अब आपके पर्सन सोचेंगे और आपसे बात भी करेंगे इस बारे में और अपनी फैमिली में भी बात करेंगे। ठीक है? तो मुझे आपकी पर्सन की बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है अगले 7 दिनों के लिए गाइज़। तो होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहे आपके पर्सन की करंट फीलिंग के ऊपर। और मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगी कि फरवरी का जो मंथ है, पूरा महीना ही फरवरी का आपका कैसा रहने वाला है, वो मैं वीडियो 2-4 दिन में अपलोड कर दूँगी। मैं 25-26 तारीख तक 26 को अपलोड कर दूँगी, 26 को छुट्टी रहेगी सबकी, तो उस दिन आप आराम से देखना, ठीक है? कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी देखने के लिए। और अगर आपको रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी जो भी आपने देखी है, जो भी आपको पॉजिटिविटी मिली है, आप वो मैसेज में लिख दीजिए। आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में आप लिख दीजिए। और इस कमेंट बॉक्स को आप अपनी डायरी समझिए कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ भाई, मैं ये चाह आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इनटू माय लव लाइफ, ऐसे करके हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप लिखिए। ताकि इससे क्या होगा कि आप डायरी पेन लेके बैठोगे, फिर लिखोगे, फिर आपको रहेगा भाई कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर नहीं लिख पाओगे, वो आपको फिर एनर्जी नहीं आएगी, फिर आप गलत चीज़ डर मैनिफेस्ट करोगे, आप जो डर रहे हो वही फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे रीडिंग देखने के बाद आप आराम से रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग देखने के बाद जो जितनी आपको पॉजिटिविटी मिल रही है ना, उसको आप क्लेम करिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। समझ लीजिए कमेंट बॉक्स ही आपका डायरी और पेन है, जहाँ पे आपको अपनी विश लिखनी है। तो जो भी आपके विश आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपका एक मैनिफेस्टेशन टूल है, ठीक है? मैनिफेस्ट करने का एक नया तरीका मैं बता रही हूँ आपको। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने बहुत सारी बकवास कर ली, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बार बार कमेंट में लिखने के लिए क्यों बोलती हूँ। वो मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि जो चीज़ पॉजिटिव एनर्जी जो आई है उसको आप क्लेम कर सको, इसलिए मैं बोलती हूँ। और ये आपका एक टेक्निक हो जाएगा मैनिफेस्ट करने का, पेन पेपर की आपकी बचत होगी, टाइम की बचत होगी, इसलिए मैं कहती हूँ, ठीक है? तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।